Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों. Now we discuss about food ingredients obtained from plant. पौधों से कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट हम ऑब्टेन करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें प्लांट के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट होता क्या है ना. आपने ग्रीन प्लांट्स देखे हैं, उसमें क्या क्या होता है. सबसे नीचे जड़ होती है, जिसे रूट कहते हैं. बीच में स्टेम होता है, उसमें लीव्स होती हैं ग्रीन ग्रीन, उसमें फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, बड होते हैं. पार्ट ऑफ अ प्लांट यहाँ पे दिया गया है. ठीक है स्टूडेंट. इन द प्रीवियस सेक्शन we have seen that plant are one of the most important source of our food ingredient. These ingredients are certain part of different plant. Roots of certain plants are used as food by us. तो पहले सेक्शन में हमने क्या देखा था. वी हैव सीन दैट प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, यानी कि प्लांट एक मुख्य स्रोत है भोजन का, इंग्रेडिएंट का. दीज इंग्रेडिएंट आर सर्टेन पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी कि यहाँ जो इंग्रेडिएंट हैं अलग अलग पार्ट से लिए जाते हैं. प्लांट का, किसी प्लांट का रूट यूज किया जाता है, किसी का स्टेम यूज किया जाता है. जैसे पोटैटो है, पोटैटो का नाम आलू होता है ना, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलानम ट्यूबरोसम. तो आलू का हम क्या करते हैं, स्टेम लेते हैं. कैरेट का हम रूट लेते हैं, है ना. कॉलीफ्लावर का हम फ्लावर लेते हैं. पी में हम फली लेते हैं. यानी कि फ्लावर के जो पार्ट हैं उन्हें इंग्रेडिएंट के रूप में आप यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट. मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी बताएं कि आपको कौन सी वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ हमें बताइए. ठीक है. रूट ऑफ सर्टेन प्लांट आर यूज एज फूड बाय अस. हम रूट को अपने भोजन के रूप में भी यूज करते हैं. एग्जाम्पल में रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड वीट आर द रूट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्लांट्स. यानी कि यहाँ पर रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये सब क्या हैं, जड़ें हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट. देखिए इनकी फोटो देख लीजिए एक बार. रेडिश ये हैं, टर्निप और स्वीट पोटैटो. और कहीं कहीं पे हम स्टेम के रूप में या फिर मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा बने हुए स्टेम के रूप में भी हम इंग्रेडिएंट को लेते हैं. जैसे कि इन सर्टेन प्लांट द स्टेम ग्रो अंडरग्रो एंड स्टोर द फूड मेड बाय द लीव्स. बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है कि अंडरग्राउंड फूड स्टोर कर लेते हैं प्लांट्स. जैसे कि जिंजर, बॉटनिकल नाम है जिंजीवर ऑफिसिनेलस, जिंजीवर ऑफिसिनेलस. ठीक है. पोटैटो, सोलानम ट्यूबरोसम, ऑनियन, एलियम, सीपा. ये वैज्ञानिक नाम भी हम धीरे धीरे आपको याद करना सिखाएंगे, अभी से याद करना सिखाएंगे, है ना स्टूडेंट. चल, ऑनियन आर मॉडिफाइड स्टेम्स. ठीक है. तो पोटैटो, पोटैटो रूट नहीं है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है. क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है. वहीं ऑनियन, ऑनियन भी स्टेम ही है. ठीक है. ऑनियन भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है. Thus, these food ingredients are the part of the stem of their respective plant. There are plants which have two or more parts which can be used as food ingredient. यहाँ पर जो प्लांट दिए गए हैं इनके दो या दो से अधिक जो पार्ट हैं वो यूज किए जाते हैं. जैसे ऑनियन में लीव्स भी यूज की जाती हैं और ये स्टेम यानी कि जो मॉडिफाइड स्टेम है ये भी यूज किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, the leaves of mustard plant can be eaten by the vegetable. यानी कि मस्टर्ड, मस्टर्ड जो है सरसों की फैमिली को कहते हैं. उनकी पत्तियां भी सब्जी के रूप में यूज की जाती हैं और उनकी फली से निकली हुई मस्टर्ड को भी हम यूज करते हैं ऑयल निकालने के लिए. ठीक है. मस्टर्ड की फैमिली को क्या कहते हैं. सबसे पहले सरसों, ब्रेसिका कंप्रेस्ड, इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कंप्रेस्ड और इसकी फैमिली हो जाएगी ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, है ना. अब यहाँ पर काली सरसों को कहते हैं ब्रेसिका कंप्रेस्ड, पीली सरसों को कहते हैं ब्रेसिका निग्रो और राई
जो कि आपने देखा है अचार वगैरह रखते हैं तो उसमें राई का यूज किया जाता है, तो उसे कहते हैं ब्रेसिका जंसिया, ब्रेसिका जंसिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करें। एक्टिविटी नंबर 2 है sprouted seeds of certain plant can be used as food item। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? मूंग, ब्लैक ग्राम जिसे कि चना कहते हैं, मॉथ, ECT, कॉटन क्लॉथ, कंटेनर, इन सब का यूज करना पड़ेगा हमें। प्रोसीजर क्या है? टेक अ फ्यू स्पून ईच ऑफ मूंग, हम कुछ चम्मच भर के मूंग की दाल लेंगे। मॉथ एंड ब्लैक ग्राम ले लेंगे। बास 3 इन रनिंग वाटर, इसे टैप वाटर में या फिर रनिंग वाटर में हम इसे वॉश कर लेंगे। देन सोक दीज सेपरेटली कलेक्टिव इन वाटर, लीव द कंटेनर ओवरनाइट, इसे पूरी रात के लिए कंटेनर में छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर एंड wrap these wet chalk seeds in a wet cloth suspended this cloth from any support। मुझे लगता है प्यारे विद्यार्थियों आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप इस एक्टिविटी को करिए। नेक्स्ट टाइम जब आपकी ये एक्टिविटी आपकी दोबारा से क्लास होगी तो उसमें आप हमें साइंस की क्लास में हमें ये स्प्राउटेड ब्लैक ग्राम दिखाएंगे। ठीक है, तो आप सभी आपके घर में चने होंगे, है ना, चने को लीजिए और पूरी फुल नाइट के लिए पानी में छोड़ दीजिए, है ना, और अगले दिन उसे कपड़े में बांध कर रख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन क्या करना है? ऑल दीज सीड्स हैव स्टार्टेड जर्मिनेट, ये सभी सीड जो है जर्मिनेट होना स्टार्ट कर जाएंगे। दीज आर स्प्राउटेड सीड, ये कैसे सीड होंगे? स्प्राउटेड सीड होंगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा? दीज स्प्राउटेड सीड आर वेरी गुड सोर्स ऑफ इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन, ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं डाइजेस्टिबल प्रोटीन के। यू मे ईट देम एज सच और आफ्टर कुकिंग, आप इनको बाद में क्या कर सकते हैं? इनकी कुकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुकिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।